क्वेश्चन नंबर 1, अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया था? एनी बसेंट। अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने करवाया था? एनी बसेंट ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, कर है उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। फिर 5 में है कि निम्नलिखित में से किसने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर तिलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर तिलक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? मतलब उदारवादियों से जुड़ा नहीं है, ठीक है, नरम दल का नेता पूछ रहा है, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं हुआ है? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो भीख मांगने वाली संस्था कहा था। निम्नलिखित में से किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने? अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन एक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन एक रूबिकॉन एक वह कूट शब्द था जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगर निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? तो जेल में जब गांधी जी आमरण अनशन पे थे तब। ऑप्शन ए। कि 10, निम्नलिखित में से किस दिन कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26/1/1930। निम्नलिखित में किस दिन कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11 कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो श्याम कृष्ण जी वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, 12 में करा मैडम कामा ने कांग्रेस के तिरंगा स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ड। स्टुगार्ड कहाँ पड़ता है? तो जर्मनी में। मैडम भिक्खाजी कामा ने कांग्रेस के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ड के जर्मनी में। ठीक है, हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का जब विभाजन हो रहा था तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा JB कृपलानी था। भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी था। ठीक है, 14 में करा निम्नलिखित में से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? 3 में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। निम्नलिखित में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, मतलब इसके रचयिता कौन है? तो बिस्मिल्लाह अजीमाबादी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से उदारवादियों के समर्थक में कौन सा कार्य पद्धति, ठीक है, नहीं थी? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति हिंसक नीति। निम्नलिखित में उदारवादियों के समर्थक में कौन सी कार्य पद्धति नहीं थी? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति हिंसक नीति ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राष्ट्रवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के क्रांति में हुआ था। राष्ट्रवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अमेरिका के क्रांति में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा का स्थापना किया गया था? अमीर अली की अध्यक्षता में। अमीर अली की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापित हुआ था? अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास
करमचंद गांधी। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने 1905 में प्रस्तुत किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने 1905 में प्रस्तुत किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरे निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? तो बंगाल विभाजन का परिणाम, ठीक है, उग्रवाद था, ठीक है, सांप्रदायिकतावाद था, फिर अलगावाद था। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है? तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ है। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 23 है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा प्रांत बना? तो बंगाल जब विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन होने के बाद उड़ीसा और बिहार बना है। बंगाल विभाजन के बाद उड़ीसा और बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी। 24 में है कि रुंडेल कमेटी के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा है? रुंडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सुधार से। रुंडेल कमेटी का संबंध किससे है? तो राजनीतिक सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 25 असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 1912 ईस्वी के एक बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में, ठीक है, मेडिकल दल को लेकर कौन गया था? एम ए अंसारी इसका आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को कौन ले गया था? एम ए अंसारी ले गया था। एम ए अंसारी। क्वेश्चन नंबर 27 करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 ईस्वी के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए। ये सूरत में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता के अधिवेशन में अनेक 4 संकल्प पारित किए गए थे। तो सूरत में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करना था, उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो यह बात को लेकर कहा गया था। तो यह बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए कहा गया था। फिर 28 में है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सोनार बंगला नामक गीत किसके द्वारा लिखा गया, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सोनार बंगला, ठीक है, नामक गीत किसके द्वारा लिखा गया, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किसको लेकर पड़ा है? तो संस्कृति क्षेत्र में पड़ा है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है तो संस्कृत क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 अधोलिखित में से किसने 15 अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया था? तो इसका आंसर होगा आपको सतगुरु दास बनर्जी और एस एन बनर्जी होगा इसका आंसर। अधोलिखित में से किसने 15 अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की है? एस एन बनर्जी और सतगुरु दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है, बारिशल की स्वदेश बांधव समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण संगठन बारिशाल की स्वदेशी बांधव समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त। कह रहा बिहार को बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया गया। तो बिहार को बंगाल से एक अलग प्रांत कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी में बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बंगाल विभाजन का, ठीक है, समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है?
बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य यह है कि विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अधोलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार और रिपन के समय नहीं हुआ था, लिटन के समय हुआ था। और प्रथम जो दिल्ली दरबार है वह 1877 में हुआ था, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 12 दिसंबर 1911 में हार्डिंग ने किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में हार्डिंग ने किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कर्जन के समय सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया है? तो बंगाल का विभाजन करना ही है। तो कर्जन का जो समय था उस समय मूर्खतापूर्ण कार्य क्या किया था कर्जन ने? तो बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? 1912 का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में 1912 का महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो हार्डिंग द्वितीय ने किया था, हार्डिंग द्वितीय ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अरे स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 43, अरे बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व है वो किसने किया था? तो एस एन बनर्जी ने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44, अरे बंगाल विभाजन 1905 के पीछे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि बंगाल में मुसलमानों के हितों में रक्षा करना। सी। अरे बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। आंसर सी। अरे बंगाल विभाजन हुआ था, जैसे तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन आसपास के ऑप्शन में देख रहे हैं तो 15 अक्टूबर 1905 है, इसलिए आंसर 15 अक्टूबर 1905 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ सबसे बाद में, ठीक है। 47 में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। फिर 48 में है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो है वो बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल विभाजन के लिए, ठीक है, बंगाल विभाजन के लिए। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो कर्जन ने किया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था उसका नाम है कर्जन, और कर्जन का समय 1899 से लेकर 1905 ईस्वी को है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक था? इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा RN टैगोर, रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? RN टैगोर था। क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन,
अरे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति की शुरू हुआ था, तो 1905 में शुरू हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। अरे बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए। ठीक है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए ही, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन। अरे बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तो बाइकॉट का, फिर है स्वदेशी का, असहयोग का, 1 2 4। मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए थे, बाइकॉट का, फिर स्वदेशी का और असहयोग का, 1 2 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तभी पढ़े हैं कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही अपनाए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे। 58 में है 58 नंबर क्वेश्चन। अरे बंगाल विभाजन 1905 में एक विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ था, तो दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में, दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में, 1911 में, 1911 में। 59 नंबर क्वेश्चन। 1905 में, ठीक है, करजन का दौरा किया गया। बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में करजन के अधिनियम को निराकृत किए, ठीक है, जाने तक बना रहा। 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 60 में कह रहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है, रद्द कब कर दिया गया, 1911 में रद्द कर दिया गया। कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 61। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मद्रास से कौन था, मतलब स्वदेशी आंदोलन का मद्रास से कौन कर रहा था, चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास से कौन था, चिदम्बरम पिल्ले था। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था, दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से सैयद हैदर रजा कर रहा था, दिल्ली से सैयद हैदर रजा कर रहा था, दिल्ली से सैयद हैदर रजा कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा है, इसमें ये पूछ रहा है। तो 2 और 3, कृषक और मुसलमान, कृषक और मुसलमान। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः प्रभावित रहा है, तो कृषक लोग नहीं थे, मुसलमान, ये सब अप्रभावित थे। इसका 2 और 3 आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना है, तो इसका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी और राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, एक क्वेश्चन सही नहीं है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह, ठीक है, बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, एक गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में लिखा हुआ कि इसने, ठीक है, देशी शिल्पकारों को कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया है, ठीक है। 2 में कह रहा है स्वदेशी आंदोलन को एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, हाँ, दोनों कथन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार, एक ब्रिटिश पत्रकार एवं नेविंसन किससे जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे।
स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे ब्रिटिश पत्रकार H.W. एक नेविंसन, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था आश्वासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आश्वासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, कर 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूलिंग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन होम रूल की प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा थे। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूलिंग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने कि ब्रिटिश के शासन के श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश के शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन को संगठित किया था। हाँ, वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों को लोगों को संगठित करना चाहती थी। हाँ, दोनों कथन सही, ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 73, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के अदृश्य आंदोलन से ग्रहण किया? आयरलैंड से। होम रूल जो है आयरलैंड में सर्वप्रथम चला था। आयरलैंड में सबसे पहले किसने चलाया था? तो रेडमांड ने चलाया था। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड के रहने वाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, होम रूल ठीक है, लिंग आंदोलन सर्वप्रथम मतलब किसने प्रारंभ किया था? तो तिलक ने प्रारंभ किया। होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो तिलक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, 1915-16 में ठीक है 2 होम रूल लिंग आंदोलन आरंभ की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने किया था। 1915 से 16 में 2 होम रूल लिंग आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, एनी बेसेंट मुख्यतः मतलब एनी बेसेंट का संबंध किससे रहा? तो बोलना है गृह शासन यानी होम रूलिंग आंदोलन से। एनी बेसेंट का संबंध किससे रहा? तो बोलना है गृह शासन होम रूलिंग आंदोलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? तो होम रूलिंग आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो होम रूलिंग की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना में नहीं है? तो किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना में नहीं है? तो टी.एस. आलकॉट का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग आंदोलन में नहीं है? तो टी.एस. आलकॉट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, करा किस आंदोलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस आंदोलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 81, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने आश्वासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए ठीक है चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने आश्वासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 82, करा निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थे एनी बेसेंट थे। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी? हाँ, एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन को मतलब प्रारंभ किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, 2 नंबर नहीं है। इंडियन ठीक है नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी? हाँ, 1917 में अध्यक्ष बनी है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर एक आपको 84, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूलिंग ने
1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 85, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है? तो मद्रास में कौन था? तो मद्रास में एनी बेसेंट था और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक था। मद्रास में एनी बेसेंट था और महाराष्ट्र में एक बाल गंगाधर तिलक था। क्वेश्चन नंबर 86, होम रूल लीग आंदोलन एक बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं जैसे एनी बेसेंट, जॉर्ज ऑर्वेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके विरोध में किसने सर की उपाधि को लौटा दिया था? तो सर की उपाधि को किसने लौटा दिया था? तो सुब्रमण्यन अय्यर ने लौटा दिया था। सुब्रमण्यन अय्यर ने लौटा दिया था। डी नंबर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87, करा निम्नलिखित में एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार कौन थे? तो एनी बेसेंट ने एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया को निकाला था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है। 88 नंबर क्वेश्चन कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। हाँ। फिर कथन 2 है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। हाँ, दोनों कथन सही है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया, ये ठीक बात है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थक पाना आवश्यक है। हाँ, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन को कब मिला दिया गया? तो 1918 में होम रूल लीग को मिला दिया गया। एनी बेसेंट ने अलग जगह और तिलक ने अलग जगह, ये दोनों को एक जगह कब मिला दिया? 1918 में। ठीक है। 90 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? अडियार था। होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? अडियार। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी मुख्यालय अडियार है। क्वेश्चन नंबर 91, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज ऑर्वेल, बीपी वाडिया को कब गिरफ्तार किया था? 1917 में। 1917 में गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 92, अधोलिखित में से किसके प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो तिलक। अधोलिखित में से किसके प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के कहने पर।